क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आती है कि कैसे कुछ लोग हैं जो वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, या वो कैसे दुनिया को चला रहे हैं, और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि शाम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही झुग्गियों में रह रहे हैं लोग, साफ पानी भी नहीं है पीने को। जबकि हम एक ही धरती पर पैदा हुए हैं, एक ही सभी के पास रिसोर्सेज हैं, सब कुछ एक है हमारे पास। मतलब कोई ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरे प्लेनेट से आकर आ गया इसलिए वो बड़े घर में रह रहा है या बड़ी बिल्डिंगों में रह रहा है, और यहाँ जो गरीब है वो किसी और प्लेनेट से आया इसलिए वो गरीबी में रह रहे हैं। मतलब जो इनकम है वो उसकी जो सर्कुलेशन है वो कितनी ज्यादा, मतलब कितनी अमीरों के पास कितना ज्यादा पैसा है और गरीबों के पास बिल्कुल भी नहीं। और फिर आ जाती है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास ना तो वो बिल्कुल नीचे है ना वो बहुत ऊपर है। और सबसे ज्यादा जो सपने होते हैं वो भी मिडिल क्लास के ही होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो भी उन जो अमीर लोग हैं उनकी तरह बन जाएंगे कभी, या उतने अमीर हो जाएंगे। पर आज का टॉपिक मेरा मिडिल क्लास पर नहीं, गरीबों पर है और उन अमीरों पर। अब मुंबई जैसे शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों में देखेंगे ही ना कि एक तरफ जो एरिया है बिल्कुल पॉर्श एरिया, बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, और एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी स्लम जहां पर पानी भी नहीं है पीने को, गंदा पानी बिल्कुल, 2400 घंटे वहां पर स्मेल रहती है। पर ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा सिस्टम क्यों बना है? अगर हम धरती पर रहते हैं, रिसोर्सेज पर हक तो सभी का है ना, किसी एक बंदे का हक थोड़ी ना रिसोर्सेज पर। पर यह भी गलती कहीं उन अमीरों की नहीं है, ये गलती उस चीज की है जो हमने सिस्टम को बनाया है जैसे। और ये सिस्टम अभी से नहीं, बहुत पहले से चलता आ रहा है। पहले राजा महाराजा होते थे लोग और प्रजा होती थी, अब वो बिजनेसमैन हो गए हैं, बढ़िया कॉरपोरेशंस हो गई हैं, और जो प्रजा है वो गरीब हो गई है दूसरी तरफ। इन चीजों पर हमने कभी सोचा ही नहीं ना, ध्यान ही नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि सभी अमीर हो जाएं या सभी के पास सेम ही लेवल का घर हो, पर जो बेसिक बेसिक नेसेसिटी है बंदे की, एजुकेशन हो गई, फूड हो गया, शेल्टर हो गया और कपड़ा, वो तो सभी को मिलना ही चाहिए ना। आगे जिसकी जो किस्मत होगी, किसने कितना आगे जाना है या कुछ करना है, वो तो उसके अपने कर्म होंगे या उसकी अपनी इच्छा होगी। पर जो बेसिक एजुकेशन है या जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो सबकी पूरी होनी चाहिए ना। अब किसी बंदे के पास 100 गाड़ियां हैं, प्राइवेट जेट है, प्राइवेट प्लेन्स है ना, और किसी बंदे के पास साइकिल भी नहीं है। मतलब कितना ज्यादा इनकम का वो डिस्क्रिमिनेशन है ना। और जो मिडिल क्लास है बेचारी, वो स्लेव्स हैं बिल्कुल। गरीब को तो चलो पता है ना कि वो गरीब ही है, उस क्या करेगा वो। अमीर है जो अमीर है, मिडिल क्लास है वो बीच में फंस गया है बेचारा। मिडिल क्लास दौड़ रहा है 2400 घंटे। मिडिल क्लास को उन्होंने रेड रेस में लगा दिया है कि एक दूसरे से कैसे आगे बढ़ना है। और ये चीजें पहले बहुत कम थी, मैं नहीं कहता कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी, पहले बहुत कम थी। पर जब से ये कॉरपोरेशन आई हैं, बिजनेस आए हैं, तब से ये रेड रेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर आप 20-25 साल पहले देख लें ना, 30, मान लीजिए 1950, 1960, 1970 के नजदीक है, अगर आप अपने घर वालों से पूछे ना, तो तब जब कोई पुलिस की भर्ती निकलती थी या फौज की भर्ती निकलती थी, कोई बंदे मतलब भर्ती देने ही नहीं जाते थे, उनके पास शॉर्टेज हो जाती थी बंदों में। तो वो क्या करते होते थे कि घर से उठाकर लेकर जाते होते बंदों को
कि आ जाओ भाई, हमें फौज में लोगों की ज़रूरत है, घर से ही उठा कर लेकर जाते थे। और पुलिस में भी ऐसे ही ले जाते होते थे। पहले लोग, नौकरियां थी और वो करना नहीं चाहते थे। ये देखिए कि वो कितने खुश होंगे लोग बहुत, तब तब के टाइम पर। आज देख लीजिए, एक पीएन की पोस्ट निकलती है, 1000 पोस्ट होती है, 1500 और 10 लाख है एप्लीकेंट इंडिया में। ऐसा क्यों हुआ है आखिर? क्योंकि ये सिस्टम हमने खुद ही बनाया है। ये रैट रेस हमने खुद ही बनाई है। पहले क्या होता था कि इतनी ऑप्शन ही थी नहीं थी मार्केट में चीजें खरीदने की। तब थे लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड चीजें थी मार्केट में, ना कोई इतनी इच्छा थी लोगों की, तो वो इन चीजों के पीछे भागते ही नहीं थे। जब से सोशल मीडिया आया है, या वो सेलिब्रिटी कल्चर आया है, ये चीजें आई हैं जब से, तब से तो रैट रेस में मतलब पूरी स्पीड ही लग गई है भाई। अब सबको लगता है कि आईफोन होना चाहिए, वो तो मस्ट चीज है। ब्रांडेड कपड़े हो गए, वो भी मस्त चीज है। या बड़ी गाड़ी होगी, वो भी एक मस्ट चीज है मतलब। जबकि ये बेसिक चीजों में नहीं आती ये चीजें। क्या आईफोन हमारी बेसिक नेसेसिटी है? या बड़ी गाड़ी हमारी बेसिक नेसेसिटी है? पर ये हमारे दिमाग में चीजें डाली गई हैं। ये भी नहीं कि वो उन्होंने जानबूझ कर ही डाली हैं, पर ये सिस्टम तैयार ही ऐसा हो गया है। तब से लोग नौकरियों के पीछे, बिजनेसेस के पीछे भाग रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है, नौकरी करनी है। हसल कल्चर आ गया जिसे कहते हैं हम। अपने दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं लोग, 14-14 घंटे, मतलब सारा दिन काम पर ही निकाल देते हैं। और जब 50-60 साल के हो जाते हैं, फिर वो दुखी होते हैं कि हमने जिंदगी में मतलब नज़ारे नहीं ले सके, है ना, मतलब कोई स्वाद नहीं लिए जिंदगी के, जब वो 60 साल के हो जाते हैं। फिर जितने उन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमाए होते हैं, कुछ किए होते हैं, तब वो जिंदगी जीने की शुरुआत करते हैं, तब कुछ करने लायक रहता ही नहीं है आदमी, जब इतनी उम्र ही निकल गई ना। खैर, पर जो बेसिक चीजें थी, एजुकेशन हो गई, खाना पीना, घर, शेल्टर, मिडिल क्लास की ये तो पूरी होगी, पर उनको भगा दिया एक्सपेक्टेशंस के पीछे, या इल्यूजन के पीछे भगा दिया। और इसमें हुआ क्या कि मिडिल क्लास थी जो, उनके दिमाग में ये चीज़ें आ गई कि हाँ अभी मेहनत करेंगे हम, अगर हम अपना इतना टाइम देंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे। और जो बेचारे गरीब थे, उनको वो बेसिक चीज़ें मिली ही नहीं। उनके पास इतनी प्रिविलेज नहीं थी कि वो वहां तक पहुंच सके। और जो अमीर थे, उनका काम होता गया, वो वैसे वैसे ही लोगों को दौड़ाते रहे। पहले तो हमें ये चीज़ एनालाइज करनी होगी कि अगर हम इस धरती पर आए हैं ना, तो सभी का रिसोर्सेज पर बराबर हक है। कोई ऐसे नहीं कि किसी कॉरपोरेशन के पास ज़्यादा पैसा है या ज़्यादा पावर है, उन्होंने इसलिए वो चीज़ें दबा कर रखी हैं अपने अंडर। पहले तो हमें अपने ये दिमाग में लानी होगी चीज़ की, जो धरती पर रिसोर्सेज है ना, उन पर हमारा बराबर हक है। दूसरी बात, कि हर बंदे को बेसिक नेसेसिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे अमीर है। अगर हम लोगों के दिमाग में ये इल्यूजन डाल सकते हैं ना कि ये आईफोन हमारी बेसिक नेसेसिटी है, बड़ी गाड़ी हमारी बेसिक नेसेसिटी है, तो जो जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो हम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं डाल सकते? इस चीज़ के लिए तो हमें इकट्ठा होना होगा ना, समाज में एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। ये ऐसी जंग नहीं है कि मैं अकेला लड़ लूंगा या आप लोग लड़ लोगे, नहीं, हमें साथ में आना ही होगा। मैं ऐसा नहीं कि अमीर लोगों के खिलाफ हूं, नहीं, पर वो जैसा सिस्टम बनाते जा रहे हैं आज,
कि हमारे पास रह क्या गया है। अब अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज देखें, लोग 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, एक दिन 2 दिन उन्हें फ्री दे दिए, तो वो जेल ही होगी ना। वो क्या हो गया मतलब कि 5-6 दिन आपने पूरा, आपको पता नहीं है कि आपका टाइम कहाँ पर गया, और 1-2 दिन वो आपको जो पैसे मिले, $700-800 जो भी था, वो सारे आपने उड़ा दिए और आप फिर जीरो हो गए। नशा दे दिया ना आपको, एक तरह नशे पे लगाया हुआ है। अब आप ये बात भी कहेंगे कि इन चीजों पर सब लोग इकट्ठे क्यों होंगे, पर क्या हम पैसे पर इकट्ठे नहीं हुए? जब हमने नोट थे जो आए, उनको करेंसी माना था, जब उनको पैसे माना था, तब भी तो सभी लोग इकट्ठे हुए ही थे ना, और उस चीज को माना भी था। उससे पहले क्या चलता था? सोने की मोहरें होगी, चांदी की मोहरें होगी, और उन चीजों की तो वैल्यू भी थी ना। गोल्ड क्या है मतलब, एक धातु है, वो कम मिलती है अर्थ में, उसकी तो कोई वैल्यू भी है। पर जो कागज के नोट हैं, अब तो वो भी सिस्टम खत्म होता जा रहा है ना। हमारे क्या मतलब, खातों में पैसे हैं अब तो, पॉइंट सिस्टम हो गया है, कहीं पर गए पॉइंट्स लगा दिए इतने। चलो जी, तुमने 60 घंटे काम किया, तुम्हें इतने पॉइंट्स मिल गए हैं, तुम्हारा ये खर्चा है, तुम ये काम कर दो। मिडिल क्लास को बेसिक नेसेसिटीज मिल गई, पर वो उनके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, उनकी सोशल कंडीशनिंग ही ऐसी हुई थी, वो उन चीज़ों को यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, गरीबों को वो चीज़ें मिली नहीं। मिडिल क्लास थी, वो आपस में ही कंपटीशन करती रह गई, और रूल हम पर कौन कर गए? जो बड़े लोग हैं, बड़ी कॉरपोरेशन है। पहले तो हमें अपने बीच की ही रैट रेस खत्म करनी पड़ेगी, जो हमारी मिडिल क्लास के बीच में चल रही है, समझ नहीं है। जब हमारी रेड रेस खत्म होगी, हम सवाल उठाएंगे कॉरपोरेशंस पर, बड़े बिजनेसेस पर, तभी हम गरीबों का भला कर सकेंगे, या तभी हम गरीबों को बेसिक नेसेसिटीज दे सकेंगे। जब तक हमें खुद ही एजुकेशन नहीं होगी मिडिल क्लास को, जब तक हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हाँ, जो धरती पर रिसोर्सेज है मेरा भी उतना ही हक है भाई, या जो बॉर्डर बना दिए कंट्रीज में है ना, मुझे किसी कंट्री में ट्रैवल करना है, अमीर अमीर का क्या है मतलब, उसके पास तो इतना पैसा ना, वो कहीं का भी वीजा ले सकता है, कहीं की भी सिटीजनशिप ले सकता है। मिडिल क्लास है, उसके पास इच्छा है कि घूमने की, वो चाहता है अलग अलग देशों में जाना, पर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। और जो बेचारा गरीब बंदा है, उसकी इतनी इच्छा ही नहीं है कि वो बाहर जाए, या उसके दिमाग में ये कभी बात ही नहीं आती। इन चीज़ों पर हमें इकट्ठा होना ही होगा, आज नहीं तो कल तो होना ही पड़ेगा ना। अगर नहीं होंगे तो ये सिस्टम और बदतर होता जाएगा, और बदतर होता जाएगा। आज तो चलो फिर भी ठीक है ना, हमें थोड़ा बहुत सांस की मतलब चैन की सांस भी है अभी भी। आगे आगे तो ये बिल्कुल जैसे मॉडर्न स्लेवरी, आपका पता ही है ना कंसेप्ट, वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। हमें ज़रूरत है जागने की, सवाल करने की। जो हमारे ऊपर बैठे लोग रिसोर्सेज कंट्रोल कर रहे हैं, या जो पावर कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो हर कंट्री में जा सकते हैं, उनके पास हर फैसिलिटी है, हमारे पास वो चीज़ें क्यों नहीं है? मुझे अगर किसी साथ वाली कंट्री में जाना है, मुझे तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा ना, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं पूरा वर्ल्ड टूर कर सकूं। और जो बेचारा गरीब बंदा है, उसके पास बेसिक नेसेसिटी भी नहीं है। हमें एकजुट होना ही पड़ेगा, सवाल उठाना ही पड़ेगा। कब तक हम आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही एक दूसरे की मतलब कि हाँ, मैं तुमसे आगे निकल गया, मैं तुमसे आगे निकल गया। अगर तुम एक दूसरे से आगे निकल भी जाओगे ना, तब भी ऊपर वाले जो कॉरपोरेशंस या जो बड़े लोग बैठे हैं, उनका ही फायदा होगा। ये देख लीजिए, सिर्फ 2% लोग हैं ऊपर वाले, सिर्फ 2%, जो इतनी मतलब दुनिया की कम से कम 80 से 85% जो है इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाती है मिडिल क्लास, और फिर वो मतलब पुअर, जो जिनको पुअर कहते हैं, गरीब लोग कहते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए इस सफर में, सवाल पूछिए। सवाल आप इस वीडियो से ही पूछिए कि ये सही भी है कि नहीं। थैंक यू।